अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना व मा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इन्दल्लाह व ख़ैरन व अअज़म अजरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामतिस सलाति व ईताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुहतरम दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल हुआ, एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को रमज़ानुल मुबारक के महीने में दूसरा जुमा अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और इस सिलसिले में अपने घर में हम लोगों को जमा फरमाया। मुहतरम दोस्त और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मज़हब से हम लोगों को वाबस्तगी अता फ़रमाई है, मैं और आप जिस मज़हब को मानते हैं वो मज़हब इस्लाम है और मज़हब इस्लाम के कुछ रुकन बयान फरमाए गए हैं। उनमें एक रुकन जो अहम है और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में अक्सर व बेशतर लोग उस पर अमल करते हैं, वो है ज़कात। ज़कात किसको कहते हैं? ज़कात किन लोगों पर वाजिब है? ज़कात वाजिब होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं और ज़कात किन लोगों को दी जाती है? ज़कात देने पर क्या अज्र मिलेगा और ज़कात न देने पर क्या अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से वईद है और पकड़ है। इस सिलसिले में आज इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने कुछ ज़रूरी बातें बयान की जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है, मैंने एक कुरान की आयत तिलावत फरमाई है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला नमाज का हुक्म फरमा रहे हैं। अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो। व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज़ हसना दो। कर्ज़ हसना क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के लिए कर्ज़ हसना ज़कात है। ज़कात, जो बंदा दुनिया के अंदर ज़कात अदा करता है वो अल्लाह के यहाँ कर्ज़ दे रहा है और मरने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसका बेहतरीन बदला उसे अता किया जाएगा। अजर अज़ीम के तौर पर अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं कि उसका जो बदला मैं दूँगा कल क़यामत में, अजर अज़ीम बहुत ज़्यादा बढ़ाकर उसे दे दूँगा। ज़कात ये अरबी लफ्ज़ है। ज़क्का युज़क्की तज़कियतन के माने आते हैं पाक करना, साफ़ करना, पाक करना और साफ़ करना। इस्तिलाह शरीयत के अंदर ज़कात उसको कहते हैं कि मालिक निसाब पर अल्लाह तबारक व तआला के लिए निसाब पर जब माल पहुंच जाता है तो उस माल में मुतय्यन वक्त में, और मुतय्यन क्या है?
मुद्दतों के साल में एक मरतबा उसमें से 40वां हिस्सा निकालना यह ज़कात है। 40वां हिस्सा निकालना यह ज़कात है। ज़कात ये इस्लाम का एक अहम रुकन भी है। हदीस मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इसमें सबसे पहली बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी जो अहम बुनियाद है वो इक़ामतिस सलाह, वो नमाज को कायम करना है। और तीसरी जो अहम बुनियाद है वह ईताइज़ ज़कात, और ये ज़कात को अदा करना ये भी एक अहम रुकन है। व सौम रमज़ान वल हज, रमज़ानुल मुबारक के महीने के 1 महीने के मुकम्मल रोज़े, ये भी अल्लाह तबारक व तआला के अहम रुकन में से इस्लाम के। और 5वीं जो चीज़ है वो हज है। ये 5 अरकान हैं। इन 5 रुकनों को बयान किया गया है। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो ज़कात है। ज़कात भी एक अहम क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम का रुकन करार दिया है। एक होती है इबादत, माली इबादत, और एक होती है बदनी इबादत। बदन के एतबार से जो इबादत होती है वो नमाज है, ज़िक्र व अज़कार है। उसके ज़रिए से आदमी का बदन थकता है, बदन इस्तेमाल होता है, तो उसको बदनी इबादत कहते हैं। हम लोग दुआ करते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तमाम माली इबादतें, तमाम जानी इबादतें, तमाम कौली इबादतें, ये तमाम के तमाम अल्लाह के लिए सज़ावर हैं। किसके लिए? अल्लाह के लिए है। तो आदमी को चाहिए कि इबादत दोनों एतबार से करे, एक बदनी इबादत भी हो, और अल्लाह ने जो कुछ माल दिया है वो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, उसकी इबादत ये है कि उसके ज़कात और सदक़ात और फ़ितरात निकालना, ये इसकी क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये भी एक माली इबादत शुमार होती है। ज़कात की बात चल रही है तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है। ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है और ज़कात कौन दे सकता है, इनके लिए क्या क्या शराइत इस्लाम ने बयान फरमाए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बयान फरमाया गया, वो शख्स अक्लमंद हो, अगर पागल है तो उसके माल में ज़कात नहीं है। मसलन कोई बाप अपना बेटे, ज़हन के अतबार से बेटा कमज़ोर था, उसने कुछ रकम जो ज़कात को पहुंच सकती है, माली की निसाब हो सकता है, उतनी माल उसके लिए बैंक अकाउंट में रख दिया या हिफाजत के तौर पर रख दिया, ताकि वो बड़ा होने के बाद में वो अपने ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सके। अब उसके एतबार से वो माल निकल चुका है, तो उसका मालिक वो बन गया है। अब वो पागल है, अकल उसकी सही नहीं है, और अकल ये फैसला नहीं करती है कि कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए। तो शरीयत कहती है कि आकिल होना ज़रूरी है, अक्लमंद के माल में ज़कात है। दूसरी जो शर्त लगाई वो बालिग की लगाई है। 15 साल की उम्र में जब आदमी बुलूगियत को पहुंच जाता है, जो शरीयत का मुकल्लफ होता है उसे बुलूगियत से शुमार करते हैं। जब आदमी बालिग होता है तो उसके माल में ज़कात है, बच्चे के माल में ज़कात नहीं है। बाप ने बच्चों के लिए पैसे रखा है और फिर बाद कोई आदमी उसमें से ज़कात निकाल ले रहा है, तो ये सही नहीं है, शरीयत इसकी इजाज़त देती नहीं है। शरीयत कहती है कि उसके लिए बालिग होना भी शर्त है। आदमी बालिग हो, अक्लमंद हो, बालिग हो, बुलूगियत को पहुंच रहा है। जब आदमी बालिग हो जाता है तो 1 साल मुकम्मल होने पर उस माल में ज़कात शुरू हो जाती है। अब जितना माल है उस माल का हिसाब लगाएगा, उस माल में से उसका 40वां हिस्सा निकालेगा, यानी 100 को 2.5 रुपये, 100 को कितना, एक 2.5 रुपये के एतबार से वो माल की पूरी ज़कात निकालना है। और तीसरी जो शर्त लगाई है वो मुसलमान हो, काफिर के ऊपर ज़कात नहीं है। कोई आदमी काफिर है, मज़हब इस्लाम से उसकी वाबस्तगी नहीं है, वो मज़हब इस्लाम में नहीं है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, उसके माल में ज़कात नहीं है। मुसलमान होने की भी शर्त लगाई है। एक और शर्त लगाई इसके साथ में कि वो मालिक निसाब हो।
अब माली के निसाब का मसला बड़ा कठिन है, बहुत सारे लोग माली के निसाब समझते नहीं हैं, लेकिन दो चीज़ों को देखते हैं जिसके एतबार से कई सालों से इनके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है, ज़कात निकालते नहीं हैं, ज़कात निकालते नहीं हैं। माली के निसाब होना इसको कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल दिया है, जो माल दिया है उस माल में भी दो तीन तरह का माल है जिसके ऊपर ज़कात होती है। एक जो ज़मीन के ज़रिए से मादनियात होती है, सोना और चांदी, उसकी ज़कात है। और सोना और चांदी की शक्ल में वक्त की राइज हुकूमत जिसको फलस और इसे पैसे करार देते हैं, उस पैसे में भी ज़कात है। करेंसी जिसे कहते हैं, उस करेंसी के अंदर भी क्या है, ज़कात है। और तीसरी जो माल है वो माल तिजारत है। उन तीन मालों के अंदर ज़कात वाजिब है, ज़कात निकालना है। अगर निकाल रहा है तो उसके अल्लाह तबारक व तआला के उसे अज्र मिलेगा, अगर नहीं तो कल क़यामत में उसकी पकड़ होगी। और उसके बारे में सख्त वईद हदीस के अंदर भी है और कुरान के अंदर भी बयान की गई है। सोना और चांदी की क्या मिक़दार शरीयत ने बयान फरमाई है। शरीयत कहती है कि एक आदमी के पास में सोना है और एक आदमी के पास में चांदी है, तो किस वक्त में उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। खातिर आदमी इतना सोना अपने पास में रख रहा है, ज़रूरत के लिए उड़ाया और खाया पिया और कुछ सोना उसके पास में, शरीयत कहती है कि 7.5 तोले सोना, 7.5 तोले सोना यानी 87 ग्राम सोना, 87 ग्राम सोना जो 7.5 तोले होता है, 1 तोला 10 ग्राम का होता है। तो उस एतबार से एक आदमी के पास में इतना सोना है तो उसके 40वें हिस्से में ज़कात वाजिब है। एक आदमी के पास में चांदी है, क्या है, चांदी है, तो शरीयत चांदी की जो निसाब मुतय्यन करती है वो 52 तोले, 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी, तकरीबन 612 ग्राम क्या होते हैं, चांदी होती है, 612 ग्राम, 52.5 तोला चांदी। अगर किसी के पास में है तो उसी चांदी के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला के लिए 40वां हिस्सा निकालना ज़रूरी है। बीच में एक बात ये समझ लें कि मैंने बताया कि ज़कात के माने पाक करने के हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़कात क्यों मांग रहे हैं। माल में ज़कात, सोना और चांदी में ज़कात, माल तिजारत में ज़कात क्यों मांग रहे हैं बंदों को। अल्लाह ने दिया है माल, अल्लाह दे रहे, फिर अल्लाह मांग रहे हैं। यह अजीब किस्म का सवाल है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बताना ये है मेरा दिल दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल दिया है वो माल रख रख कर उसके अंदर जंग और मैल कुचैल जम जाता है, तो अल्लाह कहते हैं कि वो मैल और कुचैल से साफ़ करने के लिए मेरे लिए कुछ ज़कात निकालो। वो मुझे देना नहीं है, मेरे कुछ मसारिफिन मैंने कुरान में बयान फरमाए हैं, उन लोगों को देना है। जिन लोगों के लिए ज़कात लेना वाजिब है उनको मसारिफ कहते हैं। 8 मसारिफ कुरान में बयान किए गए हैं, इन लोगों को ज़कात दी जाती है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि बंदे जो मैंने तुझे माल दिया है तो माल को जमा करके रख रहा है। अल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर रहा है, जो माल दिया है उसे जमा कर रख रहा है। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी है। उनको खबर दो कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ने माल दिया है तो खाओ पियो, फिर उसके लिए अपने ज़रूरत के लिए रिश्तेदारों में अपनी जो कुछ है उसके अंदर क्या है तक़सीम करो। अगर निसाब तक तुम जमा कर रख रहे हो तो ये तुम्हारे लिए हलाकत है, उसमें ज़कात निकालना है। अगर ज़कात नहीं निकालेंगे तो तुम्हारे लिए क्या है, हलाकत है। जो ज़कात निकालता है उसके लिए हलाकत नहीं है। हलाकत क्या है, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम। हाँ, ये तुम्हारे जमा किया हुआ क्या है, माल है। ये माल को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में गर्म करेंगे, तिपाएंगे। यौम युहमा अलैहा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उसको तपा दिया जाएगा।
फी नारी जहन्नम फतुवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, जिसका माल है उसी की पेशानी को उस माल से दागा जाएगा, उसकी पीठ को दागा जाएगा, उसके क्या है बाजुओं को दागा जाएगा। जब आदमी पूछेगा कि ये क्या चीज़ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे हाज़ा मा कनज़्तुम इन कुंतुम, तुम दुनिया के अंदर जिसे झुटलाया करते थे ये क्या है, ये माल है, तुम जमा करके रखा करते थे। लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, ये जमा किसके लिए करते थे, अपने लिए करके रखते थे कि फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा, अपने लिए जमा कर रखते थे। लिअन्फुसिहिम फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, आज जो तुम जो सोना चांदी जमा करके रखे हो उसका क्या है, तुम्हें ये अज़ाब दिया जा रहा है, चखो। तो ज़कात निकालने से माल ख़त्म नहीं होता है, माल कम नहीं होता है, बल्कि माल पाक और साफ़ हो जाता है और माल महफूज होता है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तक ये बयान किया गया है किताबों के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो आदमी ज़कात निकालता है उसका माल कम नहीं होता है, बल्कि माल में बरकत होती है, माल की हिफाजत की जाती है। उस माल की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को मुतय्यन करते हैं। दारुल देवबंद के एक मुंशिद है, हिसाब व किताब का काम किया करते थे, बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे थे, डर और खौफ का मुकम्मल तरीके से दीन इस्लाम पर चलने वाले थे। एक मरतबा रात के वक्त में उठे और उठकर तहज्जुद के लिए जा रहे हैं, देख रहे हैं कि जिस कमरे में माल रखा हुआ है उसको छोटी सी चाबी लगाई हुई है, वो चाबी को काटने की कोई कोशिश कर रहा है, मामूली छोटी सी चाबी है, उसे काटने की कोशिश कर रहा है। वो चले गए, 8 रकात तहज्जुद पढ़े, नमाज पढ़े, दुआएं करे, सब कुछ करके आके देख रहे हैं सुबह हो रही है, सुबह की नमाज का वक्त हो रहा है, वो अभी तक ताला टूटा नहीं है। उससे कहते हैं आवाज़ करके कि तू रात भर कोशिश कर रहा है, ताला टूट नहीं रहा है, क्या बात है। वो देखा, घबरा गया, ये मालक जाग गया है, भाग के चला गया। और उनका एक तकिया कलाम था, जो भी होता है अल्लाह के फजल से होता है। क्या होता है, जो भी होता है वो अल्लाह के फजल से होता है। फिर आए दारुल देवबंद में मकतब महासरी के अंदर बैठे अपना काम कर रहे थे। उस वक्त में वहाँ पे एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनके सामने उन्होंने तज़किरा किया, आज तो अल्लाह के फजल से गज़ब हो गया। क्या कहा, अल्लाह के फजल से आज गज़ब हो गया। वो भी अल्लाह वाले थे, उन्होंने समझा कि क्या बात है, क्या माजरा है, क्या कहना चाहता है। उन्होंने कहा कि आज रात ऐसा ऐसा मामला मेरे साथ में पेश आया। उन्होंने कहा कि जिस माल में ज़कात निकाली जाती है, मुंशी जी, जिस माल में ज़कात निकाली जाती है, चोर की ये ताकत और हिम्मत नहीं है कि वो चोरी कर सके। चोर की ये ताकत और हिम्मत नहीं है कि वो चोरी कर सके और लेकर भाग सके, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से उसके ऊपर फरिश्ते मुतय्यन रहते हैं महफूज करने के लिए। किसका फ़ायदा है ज़कात निकालने से? अल्लाह तबारक व तआला का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा हमारा है। अल्लाह माल दे रहे हैं, उस माल को साफ करने के लिए कह रहे हैं ज़कात की शक्ल में, और कह भी रहे हैं वो ज़कात नहीं है बल्कि वो कर्ज़ा है मेरे पास में, मरने के बाद में जो तुम मेरे पास में बैंक अकाउंट में जमा किए हो उसका मैं डबल ट्रिबल करके तुम्हें दे दूँगा अजर अज़ीम के तौर पर। एक आयत के अंदर है अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो बंदा 1 रुपया निकालता है उसका बदला 10 करके देते हैं। एक दूसरी आयत में है अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा। एक आदमी अल्लाह के रास्ते में एक चीज़ दे रहा है तो ऐसी है जैसे कि एक दाना ज़मीन में डाल रहा है कोई आदमी, एक दाना डालता है तो किसान लोग खेती बाड़ी करने वालों को मालूम है उससे एक बालिग निकलती है, एक झाड़ निकलता है। उस झाड़ में 7 क्या बालियाँ होती हैं, उस 7 में 7 भुट्टे होते हैं, एक भुट्टे में 100 से ज़ायद दाने होते हैं। दाने कितने गए ज़मीन में? एक दाना गया है, दरख्त एक उग रहा है, 7 बालियाँ और 7 बालियों में 100 दाने बन रहे हैं। मिसाल देकर अल्लाह बता रहे हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों को ऐसा अजर और सवाब मिलता है।
700 से भी ज़ायद उसे मिल रहे हैं। लेकिन आगे फरमाया आयत में वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह तबारक व तआला उसके तक़वा और तहारत को देखकर, उसके नीयतों को देखकर इजाफा और ज़्यादा करते हैं सवाब में। हज़ारों करोड़ों भी दे सकते हैं एक के बदले में। ये अल्लाह की शान, अल्लाह की ताकत और कुदरत। अल्लाह के पास में ख़जाने कितने हैं कोई आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। पिछले जुमा मैंने एक बताया था कि पूरा एक मैदान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो अल्लाह की तबारक व तआला के जो ख़जाने हैं उसे रख दिया जाए दुनिया के अंदर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत में जो आखिरी उम्मती आने वाला है उस उम्मती तक तमाम लोगों को ख़जाने तकसीम कर दिया जाए। तकसीम करने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में एक राई के दाने के बराबर कोई भी चीज़ कभी नहीं होती। अल्लाह के पास इतने बड़े बड़े खजाने हैं। अल्लाह बंदों को दे रहा है, देता है तो आजमाता है, और जो बंदे उसकी बातों को मानते हैं और बड़ा कर देता है। और देने के बाद में जिन जिन लोगों के उसमें हुकूक हैं, खुद अल्लाह का हक़ है ज़कात के शक्ल में, अगर ये नहीं दे रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला मोहलत देकर वो तमाम के तमाम चीज़ें छीन लेते हैं। अल्लाह इस पर भी कादिर है। ज़ाहिरी एतबार से हमें नज़र आता है ज़कात निकालने से मेरे 5,000 कम हो गए, 10,000 कम हो गए, 50,000 कम हो गए, 1,00,000 कम हो गए। लेकिन ये जो कम हुए हैं ये कम हुए नहीं, बल्कि हमारे आखिरत के अकाउंट में जमा हो गए। और दुनियावी एतबार से जितना ज़कात निकालने के बाद में जो माल बचा हुआ है वो 1 साल में खर्च होता था, 10 सालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी कर देंगे। 10 सालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़रूरतों को उसके पूरा कराएगा। तो इसलिए मेरा दोस्त और बुजुर्गों, बहुत सारी बातें बताना है, बातों के दरमियान कुछ चीज़ें आ जाती है, तो बताना यह है कि ज़कात मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, काफिरों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। मालिक निसाब भी होना उसके लिए ज़रूरी है। तो मालिक निसाब की बात चल रही थी सोना और चांदी के अंदर। सोना 7.5 तोले और चांदी 52.5 तोले। और फिर अगर आदमी के पास में माल है, नकदी पैसा जिसे कहते हैं, जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क की करेंसी उसके पास में है, सोने और चांदी के बराबर पहुंच रही है उतने रकम को, मिसाल के तौर पर 52.5 तोले चांदी 40,000 में आ रही है। आदमी के पास में खा पी कर बैंक अकाउंट में 40,000 रुपये बचे हुए हैं। पिछले साल रमज़ान में भी थे, इस साल रमज़ान में भी 1 साल उसके ऊपर गुजर गया है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। 40,000 में 1,000 उसके लिए निकालना है, 40वां हिस्सा। 40,000 में 1,000 अल्लाह के लिए निकालना है। अगर 1,000 नहीं निकालेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला 40,000 पूरे ज़ाया करेंगे। ये अल्लाह का वादा है। 40,000 में से 1,000 निकालना आसान है या 40,000 पूरे कहीं पर डालना अच्छा है? बोलो। सबसे आसान ये है कि 40,000 में 1,000 निकाल लें, 40 लाख में 1 लाख निकाल लें, 40वां हिस्सा निकालने के लिए निकाल लें। हाँ, इसके अंदर हमारी भलाई है, हमारा माल महफूज रहेगा। जो वाक़या बताया मैंने आपके सामने, मालिक निसाब होना ज़रूरी है। हाँ, जब मालिक निसाब हो जाता है आदमी तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। वो वाजिब यानी फ़र्ज़ के दर्जे में, उसे देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दे रहा है तो अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ है। अल्लाह के यहाँ उसकी क्या है? पकड़ है। और पकड़ किस शक्ल में मैंने बताया, वो माल जहन्नम में तिपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा, उसकी पीठ को, उसकी पेशानी को, उसकी बदन को उससे दाग दिया जाएगा। उस तरीके से उसे तकलीफ़ दी जाएगी। वो पूछेगा मुझे ऐसी तकलीफ़ क्यों दी जा रही है? ये तेरा माल है, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, तूने अपने लिए जमा किया था, आज ये मज़ा चख। आदमी समझता है, आदमी क्या समझ, अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा। आदमी ये समझता है कि मैं माल जमा करके रखूँगा तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए काम आएगा। ये समझ रहा है, यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा। अल्लाह कह रहा है आदमी के क्या नीयतों को बता रहा है अल्लाह तबारक व तआला, आदमी की नफ्सियत को बता रहे हैं। आदमी माल जमा करने के बाद ये समझता है कि मैं उसे हमेशा हमेशा तक रखूँगा, नहीं रख। एक अल्लाह का झोंका आ जाएगा तो सब का सब पानी में बहकर चला जाएगा। ये गुमान करने की ज़रूरत नहीं है। यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा, ये समझ रहा है कि ये हमेशा हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये जो जमा कर रहा है ये मूक़द, ये तो नारुल्लाहिल मूक़दा, ये अल्लाह तबारक व तआला की क्या है, आग बना रहा है, जहन्नम को तैयार कर रहा है ज़कात नहीं निकालने वालों के लिए। जो लोग ज़कात निकाल रहे हैं वो अपने माल को पाक और साफ़ करके रख रहे हैं, वो महफूज है, उस माल में बरकतें हैं।
इस्लाम का अहम रुकन है। इससे आज उम्मत बहुत पीछे जा चुकी है। उम्मत इसलिए पीछे गई है मेरा अज़ीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, उम्मत के अंदर एक जो बड़ी बीमारी है वो हिर्स आ चुका है। आदमी के अंदर हिर्स होने की वजह से माल जेब में से निकलता नहीं है। जब आदमी के अंदर हिर्स निकल जाता है तो माल जेब से निकलना शुरू करता है। क्यों? लालची, हिर्स यानी लालची आदमी पैसा खर्च नहीं करता, वो आपको जितना है सब मुझे मिलन दे, सब मुझे मिलन दे, इस तरीके से समझता है। अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं कि बंदे को मैंने दिया है उसमें वो और भी ज़्यादा हिर्स कर रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे वो छीन लेते हैं। तो मालिक के निसाब के एतबार से एक निसाब ये भी है मेरा अज़ीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों। आगे इस हदीस को बयान करने के बाद अल्लाह के नबी ने बताया इसमें फ़ुक़रा की रियायत की जाए। क्या मतलब? पहले ज़माने में सोने चांदी की वक़ात नहीं थी, थैलों में भर कर रखते थे सोना चांदी, कहीं में थैलों में भर के रख दिया करते थे, हंडों में भर के रखा करते थे, क्योंकि कीमत नहीं थी, उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं थी। लेकिन आज के ज़माने के एतबार से सोने की कीमत 60,000, 70,000, 80, 90,000 तक पहुँचा शायद। कितना है आज के ज़माने के एतबार से? 80 या 85 इतना चल रहा है। तो सोना बहुत भाव में चला गया, चांदी एकदम नीचे में है, 700 में और 400 में बची हुई है। तो अब किसमें इसके अंदर क्या रियायत की जाए? अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि मेरे रास्ते में खर्च करने के लिए सबकत करो। ये नहीं देखना कि मेरे पास 7.5 तोले सोना जमा तो मैं ज़कात निकाल दूँ, नहीं। एक दूसरा रास्ता भी तो है, 52.5 तोले चांदी भी निकाल सकता है, गरीबों का ख्याल करके, जिन लोगों को देने के लिए कहा गया है ज़कात के मसारिफ में, उन लोगों का ख्याल करके, मदारिस का ख्याल करके आदमी क्या कर सकता है? चांदी का भी तो निसाब निकाल सकता है। 80,000 में चांदी आ जाती है 52.5 तोले। हिसाब लगाएंगे तो मैं हिसाब लगा के नहीं बैठा हूँ, वैसे अजमास बता रहा हूँ, आप लोग अगर निकालना है तो हिसाब लगा के निकालना। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आज इसके अंदर ये बात बयान की गई है कि मेरे जो मुफलिस बंदे हैं, जो क्या है गरीब बंदे हैं, उनकी इसके अंदर रियायत की जाए। तो अब क्या होगा? एक आदमी के पास में 2 तोले सोना है, एक 7-8 तोले चांदी है, दोनों को मिलाकर एक निसाब बनाए चांदी का। एक आदमी के पास में 1 तोला सोना है, तो कुछ चांदी है, कुछ पैसे भी रखे हुए हैं, वो तमाम के तमाम तीनों चीज़ों को मिलाकर किसी एक निसाब को, चांदी के निसाब को बनाए या सोने के निसाब को बनाए। अगर सोना बहुत है तो सोने के निसाब से निकालना भी उसी में से है, सोने में से निकालना भी उसी में से, सोना है, सोने का 40वां हिस्सा निकाले। तो इसलिए मेरा अज़ीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, ये इसलिए आपके सामने टॉपिक लेकर बैठा कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर आमतौर से लोग ज़कात निकालते हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर ज़कात वाजिब है, वो बैठते नहीं हैं, मसाइल पूछते नहीं हैं, लेकिन क्या हो जाता है, फिर ज़कात नहीं निकालते हैं। वो अल्लाह के यहाँ उनकी पकड़। ज़कात हर एक आदमी के ऊपर फ़र्ज़ हो जाती है। किन लोगों के ऊपर ज़कात नहीं है? कौन लोग हैं जो ज़कात लेने के मुस्तहिक़ हैं? वो लोग जो खा पी कर उनके पास में कुछ ज़रूरत के लिए भी बचता नहीं है। आदमी के सवारी की गाड़ी की ज़रूरत है, आदमी के घरों के अंदर फर्नीचर की ज़रूरत है, उसके पास वो भी चीज़ें नहीं हैं, वो भी चीज़ें नहीं हैं। तो माल तिजारत के एतबार से हमें समझ लेना चाहिए कि माल तिजारत किसको कहते हैं। माल तिजारत उसको कहते हैं कि आदमी ख़रीदा हो, हिबा के अंदर मिली हुई चीज़ वो माल तिजारत नहीं है। यानी विरासत में बाप मरने के बाद में खेत मिला और जो चीज़ मिली है, अब फिर उसके ऊपर 1 साल गुजरने के बाद में उसके ऊपर उसका तसल्लुत हो जाता है, उसका वो मालिक हो जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरे साल से उसके मसाइल अलग होते हैं। वो आदमी खरीद रहा है, खरीदने के वक्त में उसकी नीयत भी बेचने की हो, बेचने की नीयत हो, बेचने की नीयत नहीं है बल्कि ज़रूरत के लिए आदमी खरीद रहा है तो उसके अंदर ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी का शौक़ हो गया, 10 लाख की वो गाड़ी खरीद रहा है अपने इस्तेमाल के लिए, बेचने के लिए नहीं, अपने इस्तेमाल के लिए ले रहा है, तो उस गाड़ी के ऊपर उसकी ज़कात नहीं है। हाँ, गाड़ी लेकर उसे काम पे लगा रहा है, उसके ज़रिए से ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, उसके ज़रिए से माल कमा रहा है, पैसा जमा कर रहा है, तो उसकी आमदनी के ऊपर ज़कात है, उस गाड़ी के ऊपर ज़कात नहीं है। एक आदमी के पास में लाखों की मशीन है, वो मशीन के ऊपर ज़कात नहीं है। उस मशीन से जो मटेरियल तैयार होता है
कच्चा मटेरियल के ऊपर भी ज़कात है, पक्के मटेरियल के ऊपर भी ज़कात है। क्या मतलब इसका? एक आदमी ने फैक्ट्री डाली, उसके पास में बहुत बड़ी मशीन है, माल लेके आ रहा है, कच्चा माल, कितने लाख का माल लाया है, उसके पास में माल है, उसका वो मालिक है, वो तसर्रुफ कर सकता है, क्यों लाया है? बेचने के लिए लाया है। उस माल का भी उसके ऊपर ज़कात निकालने के लिए कहा जा रहा है शरीयत की तरफ से। बनाने के बाद में प्रोडक्ट भी तैयार हो गया करोड़ों का, अभी सेल नहीं हुआ, लेकिन सेल होने वाला है, उस माल की भी ज़कात है, क्योंकि सेल होगा उसे यकीन है। तसर्रुफ जो है, उसकी जो मिल्कियत है वो यकीनी हो। एक आदमी एक ज़मीन लिया, बेचने के इरादे से नहीं लिया, अपनी ज़रूरत के लिए लिया था, लेकिन ज़रूरत दूसरी चीज़ों में हो गई, बीच में उसकी नीयत बदली, अब उसे बेचने काटना है, फ़ौरन उसके ऊपर ज़कात नहीं है, उसके ऊपर बेचने काटने की नीयत करने के बाद भी 1 साल हो गया, फिर उसके ऊपर ज़कात है, फिर उसके ऊपर क्या होगी? ज़कात होगी। तो ज़मीन के अंदर भी ज़कात है। हाँ, एक आदमी के पास में प्लाटा हैं, वो प्लाटों के ऊपर जो आमदनी आती है उसके ऊपर भी ज़कात है। रियल एस्टेट का बिजनेस का काम करते हैं, उनके पास में जो ज़मीनें पड़ी रहती है उसके ऊपर भी ज़कात है। एक आदमी तिजारत ऐसी कर रहा है, जानवरों की उसके पास में तिजारतें हैं, भैंसें हैं, बैले बहुत सारे हैं, एक आदमी के पास में 150 भैंसें हैं, बैल हैं, उसके ऊपर उसकी ज़कात हो जाती है। उसी के हिस्से में से जानवर ही को क्या करना करे, उसके बकद्र, एक जानवर के बकद्र कितने साल के देने के लिए कहा गया शरीयत में, उतना उसकी रकम निकाल कर देना है। बहुत अहम मसला है ज़कात का मेरा दोस्तों। आज जो हमारे बिरादरी मुसलमानों में जितने लोग गरीब हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह यही है कि बहुत सारे जो अल्लाह ने जिनको माल दिया है वो ज़कात नहीं निकाल रहे। अगर ज़कात निकाल दी गई तो ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, हर एक आदमी की ज़रूरतें पूरी होती चली जाएगी। तो अब ज़कात किन लोगों को देना है? कुरान के अंदर उनके मसारिफ बयान के, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबिहिम व फ़िर रिक़ाबि वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व बनिस सबील। 8 लोगों का तज़किरा है। एक मिस्किन हो जिसके पास में खाने पीने के लिए भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, रहने सहने की बात तो दूर है, कपड़े लत्ते की बात तो दूर है, खाने पीने की भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, तो उसको मिस्किन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फ़ुक़रा कहते हैं। सबसे पहले फ़कीर कहते हैं, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा, उसको फ़कीर कहते हैं। और मिस्किन किसको कहते हैं? मिस्किन इसको कहते हैं कि एक आदमी है जिसके पास में खाने पीने के लिए सब कुछ है, लेकिन रहने सहने के लिए मकान नहीं है, ज़रूरत है ज़िंदगी के एतबार से उसके लिए तमाम ज़रूरत की चीज़ें नहीं है जो एक आम आदमी को होती है, उसको भी ज़कात दे सकते हैं। वल-आमिलीन अलैहा, आमिलीन अलैहा पहले ज़माने में होते थे कि जो मुसलमान बादशाह होता था वो कुछ लोगों को ज़कात वसूल करने के लिए भेजता था। जो लोग ज़कात वसूल करने के लिए चलते हैं फिरते हैं, उसी ज़कात के माल में से उनकी तनख्वाह निकाल दी जाती थी, उनकी तनख्वाह निकाल दी जाती थी। वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूब, एक आदमी काफिर था, मुसलमान हो गया है, मुसलमान होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी सब चली गई, उसके जो रिश्तेदार हैं वो सब के चले गए हैं, अब ये गरीब हो चुका है, उसके पास में कुछ नहीं है, तो मुसलमानों को ये हुक्म था शुरू इस्लाम में कि वो उसकी क्या है, दिलों को नरम करने के लिए, उसके दिल को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए उसको ज़कात दे। और फिर रिक़ाब, और जो गुलाम हुआ करते थे पहले ज़माने में, उन गुलामों को आज़ाद करने के लिए भी ज़कात की रकम लगाई गई। वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह, और जो लोग कर्ज़ में डूबे हुए हैं, आज बहुत सारे लोग कर्ज़ में डूबे हुए हैं लेकिन उनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, यहाँ तक कि ये बातें उनके ऊपर आ जाती है कि वो कर्ज़ में डूबते डूबते वो क्या है, अपने आप को हलाक कर देते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि कर्ज़ा करना नहीं है, करना इस वजह से है कि अगर देने की ताकत हो तो करना है। हाँ, लोन ले रहे हैं, देने की ताकत नहीं है, लोनों पर लोन जमा कर रहे हैं, ये इसकी शरीयत इजाज़त देती नहीं है। अगर कोई आदमी सच्ची पक्की तौबा कर रहा है, फिर उसके कुछ मसाइल हैं, उसे हल करना चाहे तो हल कर सकते हैं बैठ कर। हाँ, ज़कात की शक्ल में ज़कात के माल से दे सकते हैं। वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों पर, तो आज जिहाद तो नहीं है, लेकिन अब फ़ी सबीलिल्लाह से क्या मुराद है यहाँ पे? वक्त के बड़े बड़े उलमा मुफ्तियान इकराम ये कहते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद मदारिस इस्लामिया है, दीन के शोबे हैं,
जिनके अंदर ज़कात की रकम लगाएं, उनको उसका मालिक बनाएं, वो उसको मालिक बनकर कुछ अल्लाह के जो बच्चे जो दीन का इल्म सीखने के लिए मदारिस में आते हैं उनके ऊपर खर्च करते हैं, कुरान की तालीम देते हैं, उनको हाफिज़ बनाते हैं, उनको आलिम बनाते हैं, उनको वक्त की जो ज़रूरत के एतबार से मसाइल के लिए मुफ्तियान इकराम की ज़रूरत होती है, ऐसे मुफ्तियान इकराम तैयार करते हैं। तो मदारिस इस्लामिया के अंदर तो ये जो शुरू में जो चीज़ें बयान की गई है वो रिश्तेदारों ने देखें, अगर हैं तो दे, नहीं तो फिर मदारिस इस्लामिया बहुत पहले ज़माने में मदारिस नहीं हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हर एक इलाके में एक एक दो दो तीन तीन मदारिस को क्या कर दिया, फैला दिया है। पहले जो हमारे बड़े हैं वो हमें बताया करते थे कि पहले यहाँ पे कुरान सुनाने के लिए कोई हाफिज़ नहीं हुआ करता था, बिहार यूपी गुजरात से बुलाया करते थे, लेकिन आज अल्लाह का फजल है, हर एक मदारिस में हाफिज़ तैयार हो रहे हैं, हर गांव में हाफिज़ हैं, उलमा है, मसाइल बयान करने वाले। तो इसके अंदर हमारा माल लगेगा, सही जगह लगेगा, फिर उसके ऊपर सही जगह वो खर्च करेंगे, खर्च होने के बाद तो उसका इंशाअल्लाह हमारे यहाँ अज्र मिलेगा। अल्लाह के यहाँ क्या है, उसका अज्र हमें मिलेगा। वबनी सबील से वो आदमी मुराद है, एक आदमी बड़ा मालदार था, मुल्क के अंदर हिंदुस्तान आया, आने के बाद में वो एक कंगाल हो गया, उसके जो कुछ पैसे थे सब लुट गए। अब वो रास्ते में खड़ा है, उसके पास में पैसे आने की और जाने की कोई शक्ल और सूरत नहीं है। उस वक्त में वहाँ के लोग उसको ज़कात दे सकते हैं, उसको ज़कात दे सकते हैं। ये 8 मसारिफ बयान किए गए हैं, उनको ज़कात देना है। तो इसलिए मेरा दोस्त और बुजुर्गों, ज़कात के सिलसिले में बहुत लंबी गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह इनका जुमा भी आपके सामने बयान की जाएगी। अभी तो कुछ शुरू की इब्तिदाई बातें मैंने आपके सामने बताया है, किस चीज़ में कितनी ज़कात निकालना है, ज़कात कैसे निकालना है, ज़कात किस तरीके से निकालना है। ये भी बहुत सारे लोग ज़कात निकालते हैं लेकिन उनकी ज़कात अदा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें नीयत नहीं की है। वैसे कोई मदद से आ रहे निकाल कर दे रहे हैं, हिसाब नहीं किताब नहीं, वैसे ही निकाल के दे रहे हैं, ज़कात अदा नहीं होती है। हमारी पूरी पूंजी जमा करें, बैठे एक दिन साल में एक मरतबा बैठे, रमज़ान मुबारक के अंदर आदमी फ्री रहता है, तो एक रमज़ान को या 8 रमज़ान को 10, आज की क्या तारीख है, आज की तारीख अगले रमज़ान को भी देखें, बैठें, तमाम चीज़ों को देखें, जिसके कर्जे हैं वो कर्जा निकाल कर दे दें, किसका कुछ बाकी है तो वो भी निकाल कर दे दें, फिर देखें कि मैं मालिक के निसाब हूँ या नहीं। अगर हूँ तो उसमें से ज़कात निकालें। आइंदा साल भी देखें, फिर उससे ज़्यादा अगर बढ़ गया है तो जितना बढ़ा है उसमें से ज़कात निकालें। कि बहुत सारी बातें और भी मसाइल के एतबार से ज़िम्ने में बताना है, इंशाअल्लाह आपके सामने तमाम चीज़ें आएंगी। तो अभी आपके सामने कुछ तकाज़ा लेकर रामपुर के मदरसे के ज़िम्मेदार अहबाब आए हुए हैं। हर साल आपके पास उम्मीदें लेकर आते हैं और आप ही के लोगों के लिए ये मदारिस चलते हैं, मदारिस इस्लामिया फ़रोग़ होते हैं और बहुत जल्दी काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले रमज़ान के अंदर बहुत सारे हमारे तालुके के अंदर इमदाद हुई, मदद हुई, तो एक साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5 कमरे तैयार हो गए, मदरसा खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं। ज़िम्मेदारों ने बहुत काफ़ी मेहनतें की, मशक्क़तें की, बहुत जितना जल्दी हो सकता है। मदरसा क्या मसाजिद में था, बच्चों को बहुत सारे परेशानियां दिक्कत थी, दामनगीर थी, उसमें से निकाल कर उनको एक जगह लेकर वो जगह के अंदर एक बिल्डिंग बनाना बहुत बड़ा काम है। कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता है उसके अंदर, तो अब क्या करें, शरीयत इस्लामिया के एतबार से उन बच्चों को क्या है कुछ चीज़ों के मालिक बनाकर ये ज़कात की रकम निकाल कर देंगे। उनके ऊपर खाने के लिए खर्चा, उनकी किताबों का खर्चा, किताबों के बड़े खर्चे हैं मेरा दोस्तों। हम लोग जब आलिमियत पढ़ा करते थे उस वक्त में दौरे के सिर्फ एक सेट लेंगे तो 25,000 का सेट आता है। कोई बच्चा अपने बेटे को, कोई आदमी अपने बेटे को मदरसे में भी डाले और किताबों के लिए उतने पैसे भी दे, नहीं हो सकता है। तो इसके लिए वो ज़कात की रकम उनको मालिक बनाकर उनकी किताबें दिलाई जाती है, उनको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके लाइट के बिलों का इंतज़ाम और पानी का इंतज़ाम, हर एक इंतज़ाम को किया जाता है। तो ज़कात वसूल करने के लिए आपके पास माल हैं तो आप लोग खुशकिस्मत हैं। होना तो ये चाहिए कि हम लोग जाकर ज़कात दें, लेकिन अल्लाह ने एक फजल और फरमाया कि हमारे घरों तक वो ज़कात लेने के लिए आ रहे हैं तो हम उनको ज़कात निकाल कर दें। ज़कात निकाल कर देंगे तो हमारा माल साफ़ हो जाएगा, पाक हो जाएगा। अल्लाह के यहाँ जितना माल हम जमा किए हैं उसका क्या है डबल ट्रिबल होकर हमें मिलेगा। जो बातें कही गई हैं रामपुर के ज़िम्मेदार आपके सामने नमाज के बाद यहाँ रहेंगे, आप लोग हिसाब लगाए हैं तो हिसाब लगा कर दें, नहीं तो कह दें कि इंशाअल्लाह हम हिसाब लगा कर रामपुर को जितनी रकम हो सकती है उतनी पहुँचाएँगे। मेरे पास में भी बुके हैं, वो लोग भी लेकर आए हैं, अपनी ज़कात को